राजनीति के इस शोर शराबे में ना आए दिन कोई ना कोई वीडियो वायरल होता ही रहता है। चाहिए ना, कहीं गाँव में बुरा लगा, किसी बुरा लगा, सीधी बात है। एक काम कर, क्या नाम तेरा? हट एक तरफ है ना, मजे हाँ, जो आप लोग बैठे ना, मैंने बताया जो मोदी गाड़ी रहने वाला उसको लड़ने का हक ही नहीं है। लड़ना चाहिए ना, कहीं गाँव में बुरा लगा, किसी बुरा लगा, सीधी बात है। एक काम कर, क्या नाम तेरा? हट एक तरफ है ना, मजे हाँ, जो आप आज की हमारी इस गहन चर्चा का फोकस एक ऐसे ही वीडियो पर है जिसने मतलब राजनीतिक गलियारों में काफी हलचल मचा दी है। और आज हमारा मकसद है कि बिना किसी राजनीतिक पक्ष के इस घटना को और इसके तथ्यों को पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से डिकोड किया जाए। बिल्कुल, और इस पूरी घटना के केंद्र में है राजस्थान के टोंक सवाई माधोपुर इलाके के पूर्व भाजपा सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया। हाँ, वो निवाई तहसील के करेड़ा बुजुर्ग गांव में कुछ कंबल बांटने पहुंचे थे। सही कहा, करीब 400 से 600 रुपए कीमत वाले कंबल थे ये। अब देखिए, सतह पर देखें तो ये एक सामान्य जनसेवा का काम लगता है। कोई भी नेता अपने क्षेत्र में जाकर लोगों की मदद करना ही चाहता है। लेकिन वीडियो के जो फुटेज सामने आए हैं वो एक बहुत ही अलग और मतलब हैरान करने वाली तस्वीर पेश करते हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि सांसद महोदय भीड़ में से कपड़ों और नाम के आधार पर मुस्लिम महिलाओं को कथित तौर पर अलग कर रहे हैं। और बात सिर्फ कंबल न देने तक ही सीमित नहीं रही। बिल्कुल, जिन 3 महिलाओं को पहले कंबल मिल चुका था ना, उनसे वो कंबल वापस ले लिए गए। और सबसे चौंकाने वाली बात उनका वो बयान है जिसमें वे कहते सुने जा रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री को गाली देते हैं उन्हें कंबल लेने का कोई हक नहीं है। मतलब ये तो सीधे सीधे कल्याणकारी योजनाओं को राजनीतिक वफादारी से जोड़ने वाली बात हो गई ना। और यहाँ इस घटना की टाइमिंग पर गौर करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। ये घटना रमजान के समय की है। इसका सीधा मतलब है कि वो महिलाएं संभवतः रोजेदार रही होंगी। हाँ, तो जब इस बात को ध्यान में रखकर पूरी घटना को देखा जाए तो स्थिति और भी संवेदनशील हो जाती है। जी, लेकिन हमें हर पहलू को देखना है। पूर्व सांसद ने अपना बचाव करते हुए एक अलग ही तर्क सामने रखा है। उनका कहना है कि वहाँ अचानक 20 से अधिक मुस्लिम महिलाएं आ गई थी। उन्होंने किसी भी तरह के भेदभाव से साफ इनकार किया है। और उनकी दलील है कि वो तो खुद अपने कार्यालय में हर दिन मुफ्त भोजन बांटते हैं बिना किसी भेदभाव के। बिल्कुल, पर बचाव का अपना एक पक्ष हो सकता है, लेकिन राजनीति में ऑप्टिक्स यानी जो कैमरे पर दिखता है उसका असर बहुत गहरा होता है। एकदम सही, और यही वजह है कि विपक्ष ने इस मुद्दे को तुरंत उठा लिया। सचिन पायलट, संजना जाटव और हरीश चंद्र मीना जैसे नेताओं ने इसे असंवैधानिक कृत्य करार दिया है। उनका सीधा आरोप है कि ये रवैया मौजूदा सरकार के सबका साथ सबका विकास नारे के बिल्कुल उलट है। हाँ, और इसके तुरंत बाद यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक राजनीतिक काउंटर मूव के तौर पर उन वंचित महिलाओं के घर जाकर उन्हें कंबल भी बांटे। देखिए, राजनीति में दावों और प्रति दावों का ये सिलसिला तो चलता ही रहता है, लेकिन इन पूर्व सांसद महोदय का एक पुराना इतिहास भी है जो कम दिलचस्प नहीं है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं 2020 के उस भयानक कोविड दौर में। अरे हाँ, वो कीचड़ वाला वीडियो, उसे कैसे भुलाया जा सकता है। बिल्कुल, जब पूरी दुनिया वायरस से बचने के लिए वैज्ञानिक समाधान ढूंढ रही थी, तब इन्हीं का एक वीडियो भयंकर वायरल हुआ था जिसमें वो इम्यूनिटी बढ़ाने के प्राकृतिक तरीके के नाम पर कीचड़ में लौट रहे थे और शंख बजा रहे थे। एक तरफ स्वास्थ्य जैसी गंभीर वैश्विक चुनौती को लेकर ये अवैज्ञानिक रवैया और दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर जन सेवा करते हुए इस तरह का बर्ताव। एक ही व्यक्ति के आचरण में ये दो एकदम अलग छोर हैं जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं। और ये सारे विरोधाभास हमें एक बहुत बड़े सवाल की तरफ ले जाते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या एक जनप्रतिनिधि का काम इस बात से तय होना चाहिए कि सामने वाले की राजनीतिक पसंद क्या है या उसका धर्म क्या है? एकदम नहीं, क्योंकि भारतीय संविधान तो हर नागरिक को समानता का अधिकार देता है। कल्याणकारी काम या सरकारी योजनाएं किसी पार्टी के वोटर होने का इनाम नहीं होती। ये एक नागरिक का बुनियादी हक है। चुनाव जीतने या हारने के बाद सार्वजनिक जीवन में बैठे व्यक्ति की जिम्मेदारी पूरे समाज के लिए होती है, न कि सिर्फ एक खास वर्ग के लिए। बिल्कुल सही कहा। और यही बात आज के सबसे बड़े और चुभने वाले सवाल पे लाके खड़ी कर देती है। अगर जमीनी स्तर पर महज चंद रुपयों के कंबल बांटने जैसी एक बेहद छोटी और सामान्य प्रक्रिया में भी व्यक्तिगत और राजनीतिक पूर्वाग्रह इस हद तक हावी हो सकते हैं, तो क्या यही अदृश्य पूर्वाग्रह
भविष्य में जीवन की दिशा तय करने वाली बड़ी राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण और उनके क्रियान्वयन को भी अंदर ही अंदर प्रभावित करते होंगे? ये एक ऐसा विचार है जिस पर सबको गहराई से सोचना चाहिए।